तो लेबनान के अल जलील में ये बड़ी तबाही हुई है और इजरायली बमबारी में भीषण आग लगी है। जो रॉकेट लॉन्च साइट है वो टारगेट पर था हिजबुल्लाह का, जिसे हिट किया गया, जिसे नष्ट किया गया। और इजरायली हमले के बाद बेरूत में दहशत है। बेरूत शहर छोड़कर जाते दिखे हैं लोग। इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हमले किए हैं, पूरे बेरूत को धमाकों से दहला दिया है इजराइल ने। और उसके बाद अब लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। बेरूत शहर छोड़कर जाते दिखे हैं लोग भारी संख्या में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरूत में इस वक्त क्या हालात हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें कारों की लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। लोग बेरूत छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो रहे हैं इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद। तो हिजबुल्लाह पर हमला ईरान से बदला, कहीं ये कोशिश तो नहीं हो रही है कि ईरान को ये दिखाया जाए कि किस तरीके का हमला हम आने वाले समय में करने वाले हैं हिजबुल्लाह को डैमेज करके। तो हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति साफ दिख रही है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। IDF का हिजबुल्लाह के बैंक अल कर्द अल हसन पर भी हमला हुआ है और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा बैंक एयरपोर्ट के पास था जहां पर यह अटैक किया गया है। जहां इजराइल ने एयरपोर्ट के पास कई बार हवाई हमलों को अंजाम दिया है। खास बात देखिए क्या है, ईरान से बैंक के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुंचता था पैसा, और यही वजह है कि इसे निशाना बनाया गया है। ईरान हिजबुल्लाह के कनेक्शन को खत्म करने की अब इजराइल कोशिश कर रहा है और इस रणनीति पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीषा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में। मनीष, कहीं ये वो रणनीति तो नहीं है कि सीधे बीच में गरम रोटी के बीच हिस्से को न खाया जाए, पहले किनारों को तोड़ तोड़ के बीच में पहुंचा जाए? प्रॉक्सीज को खत्म करेंगे तो ईरान पर अटैक करना और आसान हो जाएगा, क्या ये स्ट्रैटेजी दिख रही है? देखिए, तेल अवीव और जेरूसलम में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि अब वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले हफ्ते नेतन्याहू और बाइडेन की बातचीत में यह तय हुआ था कि IDF की तरफ से बेरूत पर हमला नहीं होगा, लेकिन जब ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का पूरा प्लान लीक कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद इजराइल ने तय किया कि अब बेरूत पर हमला किया जाए, उन ठिकानों पर हमले किए जाए जो कि हिजबुल्लाह के, चाहे वो खजाने हो या हथियार हो। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि हिजबुल्लाह ने बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को, डिप्लोमेट को लाकर दिखाया था, क्योंकि IDF ये कह रही थी कि एयरपोर्ट के आसपास हिजबुल्लाह के अहम ठिकाने हैं। लेकिन अब एयरपोर्ट के आसपास उन जगहों को टारगेट करके दरअसल इजराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब हमारा हमला एयरपोर्ट पर भी होने वाला है। अहम बात यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कुछ घंटे पहले अपने सैनिकों से यह कहा कि अब तक हम दुश्मनों को हराने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब हम उनको पूरी तरह से तबाह करेंगे। तो इसी पर्पस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में ईरान के साथ जब हमला हो तो इस समय ये कोई भी प्रॉक्सी मदद ना कर सके। जी, और देखिए इस बीच अहम खबर आ रही है, लेबनान के कई गांवों में भीषण तबाही की खबर है। इजरायली हवाई हमले के बाद जबरदस्त बर्बादी हुई है। नबातिये में हवाई हमले के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इजरायली हमले में 12 से ज्यादा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गाजा नहीं है, ये लेबनान है। लेबनान के 12 से ज्यादा गांव इजरायली हमले के बाद कैसे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कैसे जगह जगह ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वो खंडर में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं लेबनान की। और वहीं गाजा के अल बुरेजी में भी बारूदी प्रहार, इजरायली टैंकों ने किया है भीषण हमला, शरणार्थी कैंप को बनाया है निशाना। रेफ्यूजी कैंप को टारगेट किया गया है और ये तस्वीरें उसी हमले की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शरणार्थी कैंप को इस हमले में निशाना बनाया गया। इजरायली टैंकों ने भीषण हमला किया है और अल बुरेजी में यह हमला किया गया है गाजा के। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायल में फिर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक, नेतन्याहू की मौजूदगी में कई घंटे ये बैठक चली है। IDF हेडक्वार्टर में तैयार हुआ नया वॉर प्लान, US खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद से ये नई मीटिंग बुलाई गई। तो आखिर जो पहले प्लान था उसके लीक होने के बाद अब इजरायल की नई रणनीति क्या हो सकती है, जानने के लिए चलते हैं समीर के पास। जी हां, ईरान पर हमले का आखिर नया प्लान क्या है, प्लानिंग क्या है, ये आपको बताते हैं। दावा देखिए, ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने अपना प्लान बदल दिया है। इसकी वजह क्या है? पहला, नेतन्याहू की मौजूदगी में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम बातों पर रजामंदी बन गई। ईरान पर हमले को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट में किया गया मंथन, नया वॉर प्लान
इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका से इजरायली प्लान के खुफिया दस्तावेज लीक हुए थे, जिसके बारे में पूरी जानकारी कल ही TV9 ने आपको दी थी। ईरान से बदले को लेकर इजरायल में भी सवाल उठ रहे हैं। अब नेतन्याहू